राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 3 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। आपको जो भी कार्ड्स मैं बताती हूँ, जो अच्छे आते हैं या नहीं बहुत अच्छे आते, वो जो इवेंट आना है वो कार्ड्स ने प्रेडिक्ट किया है, वो होना ही होना है। ठीक है, आपने उन उपायों से, जो मैं उपाय बताती हूँ, उनकी पावर्स को ज़्यादा और कम करना है। मैं जिस तरह से आपको गाइड करती हूँ, मोटिवेट करती हूँ, समझाती हूँ, उस तरह से आप समझो और अपने लिए जो है रिज़ल्ट्स बेटर लेने की कोशिश करो। ठीक है, अगर आप अपने लिए रिज़ल्ट्स बेटर नहीं लोगे तो आपके लिए जो है दिक्कत आ जाएगी। आपने समझना है और उसके बाद उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करना है, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर हैं। अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई मेल है जो शायद आपको फाइनेंशियल हेल्प करने वाला है। तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्राप्ति हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी आपको जो है समझौता करना है। ठीक है, आप जैसे कितनी बार होता है कि अगर मुझे कोई हेल्प कर रहा है तो उसके बदले मुझे भी उसके लिए कुछ ना कुछ हेल्प करनी है। तो आपने वहाँ पे आके क्या है, कुछ वो कह रहा है मैं इतना नहीं इतना आपके लिए कर सकता हूँ, तो आप उस चीज़ के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ करो। ठीक है, उस चीज़ के लिए रिजिड बनोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, जो आती हुई चीज़ है वो भी हाथ से निकल जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए ईश्वर कहते हैं मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आपको कोई ना कोई लेडी भी जो है हेल्प करती हुई दिखाई देती है। आप अपने गुरु या किसी टैरो रीडर से आप जो है सलाह मशवरा भी करते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद आपको किसी न किसी चीज़ का स्ट्रेस है, चोट चपेट का भी संभावना बनती है। तो इसलिए रोड पे भी हर जगह थोड़ा सा ध्यान बना के रखें। ठीक है, आपने करना क्या, हनुमान जी की आराधना कर देना, छोटे बच्चों को कुछ ना कुछ खाने के लिए दे देना, तो आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे। तो क्या होगा, आपको उतना नहीं अफेक्ट आएगा जितना अब आएगा। थोड़ी अपनी चाल पे या अपने चलने के स्टाइल के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखना, यानी कि संभल के रखना, कहीं पैर में चोट ना आए, कहीं कुछ ना आए, कहीं फिसल ना जाओ, मतलब कुछ भी वॉटेवर, आग से या कुछ भी आपको दिक्कत हो सकती है। आपने ध्यान रखना है। ठीक है, और अपने हिसाब से जो मैंने आपको उपाय बताया वो आपने कर देना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई लेडी के थ्रू हेल्प मिल रही है, लेकिन अंदर से आप बहुत स्ट्रेस में हैं। ठीक है, शंकर भगवान की आराधना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और माता का सम्मान करें। आपको इस तरह से लग रहा है आप किसी दो चीज़ों के अंदर फंस गए हैं, यानी कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, मैं इधर जाऊं या मैं उधर जाऊं, इस तरह की आपकी मानसिक स्थिति जो है वो बन गई है। ठीक है, आपने करना क्या है, थोड़ा सा वेट करना है, मेडिटेशन करें, शंकर भगवान की आराधना करें, आपको रिजल्ट्स बेटर आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। आपने केसर का तिलक लगाना बंद नहीं करना। ठीक है, वो आप लगाते रहेंगे लगातार, और अगर आप सपरिवार लगा लें तो और भी अच्छा। आपका परिवार भी लगाए तो बहुत ही अच्छा। केसर का तिलक आपने लगाते रहना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन भी मुझे ऐसा लगता है आप अपनी अंतरात्मा से बात करते हुए दिखाई देती हो, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ कुछ हैं। हेल्थ इश्यूज़ हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। या तो आपकी बेड की साइड की प्रॉब्लम है, नहीं तो राहु रिलेटेड आपको कुछ प्रॉब्लम 101% है। आपको कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो आप एक काम करो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और राहु के उपाय आप ज़रूर कर लेना। ठीक है, जौ वाला जो मैं आपको उपाय बताती हूँ, थोड़े से जौ लिए, उस पर कच्चा दूध लगाया, सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसको जल प्रवाह कर देना। वो आप घर में बैठे बैठे भी, अब जिसकी हेल्थ ठीक नहीं होगी या वो अंदर से ठीक फील नहीं कर रहा होगा, आपके काम में भी डिले बन रहा है, तो अगर उसको खुद को अच्छा नहीं लग रहा तो वो उठकर पहले जल प्रवाह तो नहीं करने जाएगा। ये आप आराम से घर बैठे बैठे ही उपाय अपना कर सकते हो। ठीक है, थर्सडे वाले दिन हम बात कर लेते हैं कि आपको कुछ ना कुछ आत्मज्ञान होगा, यानी कि खुद अंदर से आपको ये चीज़ एहसास होगा कि मुझे एक्चुअली क्या करना चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपके सर के ऊपर बहुत अधिक बोझ है किसी चीज़ का, यानी कि वो बोझ आपका हल्का नहीं हो रहा और आपको उतने वजन के साथ चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। आपके लिए रास्ते जो हैं वो परेशानी भरे हो गए हैं। तो आपने करना क्या है, सीधा गुरु की शरण, ठीक है, हनुमान जी की आराधना,
करना, और उसके बाद आपके रास्ते जो हैं वो सुगम होते जाएंगे। अब कोई इंसान फ्राइडे वाले दिन है जो आपके लिए आपके अकॉर्डिंग काम कर देगा, यानी कि आपको अथॉरिटीज़ की भी हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है, बॉसेस की भी। अगर आपके पास कोई काम करने वाले आपके अंडर लोग हैं, आपको वो लोग भी हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं। संतान की तरफ से भी आपको मदद मिलती हुई दिखाई देती है। और उसके बाद क्या है, आपका जो ये हिसाब किताब है आगे बढ़ेगा, यानी कि आपको सीनियर से लाभ प्राप्त होगा। शुक्रवार वाला दिन आपके लिए अच्छा है। आपके जाने अनजाने कोई ना कोई आपसे उम्र में छोटा जो है वो आपके लिए रास्ते बनाता हुआ दिखाई देगा। मुश्किल तो ज़रूर है, लेकिन वो करके दिखाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रसन्न हो, आपके काम पूरे हो रहे हैं, आपको लगेगा अब मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, अब मेरे पास जो भी है सिचुएशन सारी ओके हैं, सब चीज़ मैंने प्राप्त कर ली है, जो मैं करना चाहता था वो मैंने कर लिया है। यानी कि सैटरडे वाले दिन आपका कोई ना कोई काम पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई स्त्री आपकी मदद करती हुई दिखाई देती है। और आपने करना क्या है, आपने पक्षियों को दाना डालना है। ठीक है, आपने पक्षियों को दाना डालना है, और इस दिन आपने कुबेर जी की आराधना ज़रूर कर लेनी है। ठीक, कुबेर जी को आप नमस्कार कर देना, ठीक है, और उनको कहना खूब धन धान्य जो है वो हमें भेजो। और इन केस अगर आपके पास कुबेर की कोई पिक्चर नहीं है तो आप अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर कुबेर की पिक्चर जो है वो लगा सकते हो, ठीक है, जिसमें वो आपको धन प्रदान कर रहे हैं। अगर आप ये वाली पिक्चर लगा के रखोगे तो भी आपको रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे। ठीक है, अब ये प्रेडिक्शन मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।